माय डियर व्यूअर्स, पिज़्ज़ा खाना किसको नहीं पसंद होता, खासकर बच्चे को। बच्चे लोग तो एक पीस दो पीस खाकर उनका मन भरता ही नहीं है। तो आज हम बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बनाएंगे। इंस्टेंट पिज़्ज़ा बनाएंगे, सिर्फ 4 मिनट में बनेगा। बिल्कुल ही उन्हें टुकड़ा करके नहीं खाना पड़ेगा और तवे पर बनाएंगे और घर के सामानों से बनाएंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इंस्टेंट पिज़्ज़ा बनाना। इसके लिए हमने एक बॉल लिया, बॉल में एक छकनी हमने रख दिया छलनी, और इसमें रखेंगे हम लोग 1 कप मैदा। ये देखिए हमने 1 कप मैदा लिया। 1 कप मैदा से ही हम ढेर सारा पिज़्ज़ा बनाएंगे। अब इसमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। इसको साथ में मिला के छलनी से छान लेंगे। इस तरह से छलनी से छानेंगे ना तो ये आपस में बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर अच्छी तरह से मिल जाएंगे। छने हुए मैदा में 3 चुटकी जैसा नमक डाल देंगे और 1 चम्मच जैसा इसमें चीनी डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद एक बॉल जैसे एक छोटा बॉल दही को इसमें डालेंगे। दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब दही से इसको सानेंगे। इसमें थोड़ा पानी डालने की ज़रूरत है, इसलिए थोड़ा सा उसी दही वाला बोल में पानी लीजिए और इसको थोड़ा थोड़ा डाल के इस तरह से फिर से गूँथिए। इसमें और थोड़ा पानी लगेगा। हमने आधा बोल इसमें पानी डाला और 1 बोल करीब दही डाला था। देखिए इस तरह का कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। इस बैटर को कम से कम 15 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए। और देखिए हमने एक प्याज को चौकर चौकर काट लिया है और एक कैप्सिकम को का आधा हिस्सा को भी हमने काट लिया, भीतर का बीज निकाल दिया, और एक छोटा टमाटर को काटा है जिसका बीज को हमने अलग कर लिया है। अब हमने गैस को ऑन कर दिया और उसके ऊपर एक पैन को रख दिया। अब हम लोग इंस्टेंट पिज़्ज़ा बनाएंगे। इसमें 2 टेबलस्पून जैसा कुकिंग ऑयल डाल दीजिए और इसको पूरे पैन पर इस तरह से फैला दीजिए। तेल जब गर्म हो जाए तो प्याज को हमने काटा था ना, उसको एक तरफ डालिए, पैन के एक तरफ डालिएगा और दूसरे तरफ ये कैप्सिकम को डाल दीजिए। टमाटर को डालने का ज़रूरत नहीं है। इसको अब अलग अलग थोड़ा सा सेंक लीजिए। इसको ढक के पकाइए कम से कम 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के बाद उठाइए। ज़्यादा पकाने का ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हल्का सा लाल होना शुरू हो जाए तो आप निकाल दीजिए इसको। पहले प्याज को निकाल दीजिए जल्दी से, नहीं तो ये लाल हो जाएंगे ज़्यादा। गैस को ऑफ कर दीजिए और इसको भी झटपट निकाल लीजिए। पैन के इस बचे हुए तेल को फिर से गैस जला के एक तवा चढ़ा दीजिए। पहले तवा रखने के बाद ये बचे हुए तेल को इसमें डाल दीजिए। इस तेल में 1 चम्मच तेल और डाल दीजिए। तवे में चारों तरफ इस तरह से फैला दीजिए तेल को और तवे को गर्म होने दीजिए। अब तवा हम लोग का गर्म हो चुका है और बैटर भी 15 मिनट हो चुके हैं, रेस्ट ले चुका है। अब इसको इस तरह का कड़छी से
मतलब थोड़ा सा बड़ा चम्मच से इसको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा डालिएगा इसमें। एक तवा में कम से कम 4 अट जाएंगे। ये देखिए हमने 4 डाला। ये बड़ा चम्मच है जिसको हम लोग कड़छी भी बोलते हैं। तवा में डालने के बाद तुरंत बाद देखिएगा इसमें बुलबुले जैसे उठ रहे हैं, फूट रहे हैं, तो कम से कम 30 सेकंड के लिए इसको ढक दीजिए और 30 सेकंड के बाद इसको फिर से उठा लीजिए। ज़्यादा देर नहीं रखना है। ढक्कन हटाने के बाद इसको पलट दीजिएगा और याद रखिएगा गैस को तुरंत ऑफ कर दीजिए। गैस ऑफ करने के बाद इसको पलट दीजिएगा इस तरह से। देखिए हमने चारों को पलट दिया है और गैस को भी ऑफ करके रखा है। चारों को पलट देने के बाद आपके पास अगर सॉस है या केचप है, जो भी है उपलब्ध, उसको इसके ऊपर में अप्लाई कीजिए। इसके बाद चम्मच से इसको अच्छी तरह से चारों तरफ से इस तरह से फैला दीजिएगा। ये देखिए हमारा गैस ऑफ है। आप भी ऑफ करके ही रखिएगा गैस को। केचप फैलाने के बाद आपके पास जो भी चीज़ उपलब्ध हो, देखिए ये इस तरह का चौकर चीज़ मेरे पास है, आप उसको इसके ऊपर में ग्रेट कर दीजिए। जितना आपको चाहिए चीज़ उतना ही इसमें। और आगे से अगर है आपके पास ग्रेट किया हुआ तो उसको भी डाल सकते हैं। देखिए ढेर सारा करके हमने डाल दिया इसमें। अब इसके ऊपर में किनारे किनारे इस तरह से कैप्सिकम सजा दीजिए। कैप्सिकम के बाद प्याज सजा दीजिए। इसके बाद टोमेटो। थोड़ा सा दाब दाब के रखिएगा। इसके बाद हमने थोड़ा सा एक गाजर को ग्रेट कर लिया था, एक नहीं हाफ गाजर, तो इस तरह का ग्रेट किया हुआ इससे छोटा छेदा वाला ग्रेटर से अब इसके ऊपर में डाल दीजिए इस तरह से। आपके पास जो भी चीज़ उपलब्ध है ना उसको आप डाल दीजिएगा। घर के सामानों से बिल्कुल ही जो घर में है आपके पास। थोड़ा सा हरा रंग चाहिए इसलिए हमने सिर्फ पत्तियों को लिया है, धनिया पत्ता का सिर्फ पत्ती, इसका डंठल नहीं लीजिएगा। और इसके ऊपर में डाल दीजिए। बच्चे लोग बहुत पसंद करेंगे देख के रंग बिरंगा। और अभी तक हम लोग ऑफ करके रखे हैं गैस को, याद रखिएगा। अब इसके ऊपर गोल मिर्च गुंडी छिड़क दीजिए, 1 चुटकी या 2 चुटकी करके। ये बच्चे लोगों के लिए बन रहा है इसलिए हमने कोई भी तरह का चिली फ्लेक्स या मिर्च नहीं डाला। अब गोल मिर्च गुंडी छिड़क दीजिए, इसी से स्वाद बढ़ेगा। इसके बाद ये देखिए चाट मसाला है, इसको भी 1 पिंच करके दीजिएगा। और बाद में पकने के बाद भी आप चाहे तो दे सकते हैं इसमें, अगर आपको नमक कम लगे तो। इसके ऊपर में फिर से चीज़ को ग्रेट कर दीजिए।
बच्चों को चीज़ बहुत पसंद आती है, और वैसे तो बड़ों को भी पसंद आती है, सिर्फ बच्चे को नहीं। इसलिए ढेर सारा चीज़ को ऊपर छिड़क दीजिए। इस तरह से ग्रेट कर दीजिए। आगे से आप ग्रेट करके अगर रखिएगा अभी तो कोई बात नहीं है, ग्रेट करके इसको ऊपर में खाली रख दीजिएगा। ऊपर से हमने सजा लिया है। अब इसको तवा को ऊपर उठा कर गैस को फिर से जला लीजिए और तवा को उसके ऊपर में रख दीजिए और ढक्कन को फिर से ढक दीजिए। और जब गर्म हो जाए, गर्म होने के बाद 1 मिनट रखिए इसको, 1 मिनट ढक्कन से रखिए। इसके बाद 1 मिनट रखने के बाद फिर से ढक्कन को उठा लीजिए। इसके बाद चम्मच लीजिए, पानी लीजिए और बीच में इस तरह से 1 चम्मच डाल दीजिए और किनारे भी आप 1 चम्मच डाल दीजिए। कम से कम 1 चम्मच या 2 चम्मच डाल सकते हैं और फिर से ढक्कन से ढक दीजिए कम से कम 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट के बाद इसको देखिएगा, ढक्कन को उठा लीजिए 2 मिनट के बाद और देखिए ये हम लोग का पिज़्ज़ा। ये बच्चे के लिए हमने पिज़्ज़ा बनाया है, बच्चों के लिए, लेकिन बड़े लोग भी देख के बच्चे क्या सबको ही खाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, बहुत ही बहुत। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है आपको, सच में कहिएगा। अगर अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और मेरे चैनल में पहले दफ़े आए हैं और पसंद कर रहे हैं पिज़्ज़ा बनाने का तरीका को, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँ तो सीधे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ पहुँचेगा, घंटी बज के। दूसरा बैच को भी हमने चढ़ा दिया है। इसको फिर से 1 मिनट के लिए हमने ढक दिया, 1 मिनट नहीं 30 सेकंड के लिए। और इसके बाद ठीक उसी रीति से पकाएंगे जैसे पहले वाला पकाए थे। इसमें भी हमने टमाटर वगैरह दे दिया, टमाटर, कैप्सिकम, प्याज वगैरह, ढेर सारा करके गाजर भी हमने डाल दिया। अब की बार ग्लास वाला ढक्कन से नहीं ढकेंगे हम लोग, किसी थाली से ढकेंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा थोड़ा ऊपर ऊपर हो गया है। ये देखिए अमूल का चीज़ इस तरह का डिब्बा से हमने लिया था। आपके पास जो भी उपलब्ध रहेगा ना, उसी को डालिएगा। और ये भी तैयार है बिल्कुल। इस तरह से हमने 1 कप आटा से कुल 8 पिज़्ज़ा बनाए। ये बहुत ही बहुत स्वादिष्ट बने हैं फ्रेंड्स। हमने पिज़्ज़ा मसाला का कोई भी चीज़ नहीं दिया, सिर्फ एक चीज़ दिया, और बाकी तो घर के सामानों से ही बने। आपको जब भी खाने का मन हो या बच्चे को खाने का मन हो, अब बिना टुकड़ा किए खाने का मन हो, तो इस तरह से छोटा छोटा पिज़्ज़ा बना लीजिएगा। ये इंस्टेंट पिज़्ज़ा सिर्फ 4 मिनट में बन जाती है। पूरा सब चीज़ तैयार करके रखिएगा अगर, तो 4 मिनट में बन जाएगी। इसका उल्टा साइड भी आप देख लीजिए, ये बिल्कुल पके हुए हैं। देखिए कितना लाजवाब लग रहे हैं ना। ये देखिए इसका भी, ये बिल्कुल ही पक चुका है, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। काटने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक उठाइए और खाइए।